रवि नाम का एक लड़का था। उसके घर की हालत बहुत गरीब थी। माँ बीमारी से परेशान रहती और पापा से उसकी कभी नहीं बनती थी। पापा हमेशा डांटते, तेरे बस का कुछ नहीं है, न पढ़ाई करता है न घर का काम, बेकार है तू। रवि मन ही मन जलता रहता। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि पापा ने गुस्से में कहा, अब से तू खेत में काम करेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़। मजबूरी में रवि ने खेतों में काम करना शुरू किया। रात दिन वहीं परिश्रम। खेत के बीचों बीच एक सूखा पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे और उस पेड़ के नीचे कोई देर तक रुके तो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रवि ने कभी ध्यान नहीं दिया, पर एक रात जब वो खेत में पानी देने गया, अचानक हवा थम गई। सन्नाटा छा गया। फिर उसी पेड़ के पास से दबे दबे स्वर में आवाज आई, खुद खुद। रवि कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। डरते डरते उसने पास जाकर देखा, मिट्टी जैसे खुद ब खुद हिल रही थी। हिम्मत करके उसने वहां खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। मिट्टी हटाई तो एक पुराना लोहे का संदूक निकला। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के, चांदी के गहने और पुराने दस्तावेज थे। पर उसी क्षण चारों तरफ ठंडी हवा चली। पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया खड़ा था। लाल आंखें, फटी फटी हंसी। वो बोला, ये खजाना तेरी मेहनत का है, लेकिन इसकी कीमत तुझे अपनी तन्हाई से चुकानी होगी। अब से हर रात इस खेत में तू अकेला रहेगा और हम साथ। रवि चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। तभी साया अचानक उसके भीतर समा गया। गांव वालों ने अगले दिन देखा, रवि अब खेत का मालिक बन गया था। पैसों की कोई कमी नहीं रही, पर अजीब बात यह थी कि वह कभी घर नहीं सोता, हमेशा खेत में ही रहता। रात को खेत के उस पुराने पेड़ के नीचे उसकी धीमी हंसी और खुरचने की आवाजें सुनाई देती। कहते हैं, अब खेत का वो खजाना रवि का नहीं, बल्कि खेत की आत्माओं का हो चुका है। रवि के पास अब सब कुछ था, पैसा, सोना, जमीन, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। दिन में वह लोगों से मिलता जुलता, पर रात को जैसे कोई और बन जाता। गांव वालों ने नोटिस किया कि जब भी रात होती, रवि की आंखें लाल हो जाती और उसकी आवाज बदल जाती। वो अकेले खेत में बातें करता, जैसे किसी अदृश्य साथी से हंस हंस कर राज बांट रहा हो। एक रात गांव के दो लड़के मजाक में खेत में घुस गए। उन्होंने देखा कि रवि पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके सामने वही संदूक खुला हुआ था और अंदर से काले धुएं जैसे हाथ बाहर आ रहे थे। रवि उन हाथों से बातें कर रहा था। हाँ, मैं सब दूंगा, पापा की जमीन भी, बस मुझे छोड़ना मत। लड़के डर के मारे भाग गए। अगले दिन उन्होंने गांव में सबको बताया। लोग इकट्ठे होकर रवि के घर पहुंचे। पापा ने भी पहली बार डरते हुए पूछा, बेटा तू ठीक तो है? रवि मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं बेटा नहीं, अब मैं खेत का रखवाला हूं। उस रात गांव वालों ने खेत से चीखें सुनी। जब सुबह गए तो देखा पीपल का पेड़ और भी बड़ा और काला हो गया था। उसके नीचे जमीन ताजा ताजा खुदी हुई थी और वहां रवि के पापा की चप्पलें मिली। रवि कभी दोबारा गांव में दिखाई नहीं दिया। कहते हैं, आज भी जो उस खेत के पास जाता है, उसे आधी रात को रवि की हंसी और फावड़ा चलने की आवाज सुनाई देती है। और अगर कोई लालच में वहां खजाना खोजने की कोशिश करे, तो वो भी हमेशा के लिए खेत की मिट्टी में दब जाता है। गांव वाले उस खेत से दूर रहने लगे। कोई भी उस दिशा में नहीं जाता। लेकिन एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने खेत की तरफ देखा और बोला, यह जमीन शापित है। यहां जो खजाना है वो असल में खजाना नहीं, एक बंधन है। लोग हैरान रह गए। साधु ने बताया, बहुत साल पहले उसी जमीन पर एक अमीर जमींदार रहता था। वो लालच में किसानों का सोना और गहने लूटकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता। जब उसकी मौत हुई तो उसकी आत्मा और लूटे गए गरीबों की आत्माएं वहीं बंध गईं। वो संदूक, साधु ने धीमी आवाज में कहा, असल में एक जाल है। जो उसे खोलेगा उसे खजाना तो मिलेगा, लेकिन उसकी आत्मा भी उन शापित आत्माओं में फंस जाएगी। गांव वालों ने डरते हुए पूछा, तो रवि का क्या होगा? साधु ने आंखें बंद कर दी और मंत्र पढ़े। तभी खेत से जोर की चीख आई। लोग दौड़े। वहां देखा पीपल का पेड़ जल रहा था और उसके नीचे रवि खड़ा था। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत, पर वह चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे खजाना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संदूक खुद ब खुद खुल गया। काले धुएं के हाथ रवि को पकड़कर मिट्टी में खींच ले गए। उसके चीखते हुए शब्द आखिरी बार सुनाई दिए, कभी लालच मत करना, ये खजाना मौत है। पेड़ राख बनकर गिर गया। संदूक भी गायब हो गया। उसके बाद से खेत वीरान पड़ा है। गांव वाले मानते हैं कि अब वहां खजाना नहीं, बल्कि रवि की आत्मा है। और जो भी लालच में वहां जाएगा, उसे वो फुसफुसाकर बुलाएगा, खोद खोद, यहां सोना है।